नमस्कार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा चुनाव 3 फरवरी को संपन्न होने के बाद 8 फरवरी को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। इसमें सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की पार्टी की जो आतिशी जी मुख्यमंत्री थी, वह चुनाव हार गई। केजरीवाल की पार्टी की हार हुई, आम आदमी पार्टी की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें लेकर भारी बहुमत से चुनाव जीता। मात्र 22 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। आप सभी यह समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से आपने यह देखा होगा। और इस प्रकार से केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से पराजय हुई। जो अहंकार से बोलते थे कि मुझे कभी भी कोई पार्टी या बीजेपी हरा नहीं सकती। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप। उसे नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से पराजित किया और अब सरकार बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी फिर से 27 वर्षों के बाद आ गई है। इससे पूर्व 1993 में जब दिल्ली में सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी 70 में से 49 सीटें जीतकर मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री बनाया था। मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने थे और 1998 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चल रही थी तो उन्हें 3 मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था। पहले बने थे मदन लाल खुराना जी 1993 में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 49 सीटें थी और उस 49 सीटों में मदन लाल खुराना जी थे। फिर साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और फिर उसमें प्याज की महंगाई दिल्ली में बढ़ने पर नेतृत्व परिवर्तन करके सुषमा स्वराज जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी की विदुषी नेत्री सुषमा स्वराज जी को 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, परंतु प्याज की महंगाई की मार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई और 1998 में शीला दीक्षित जी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। फिर 2003 में और 2008 में दूसरी बार और तीसरी बार भी शीला दीक्षित जी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। फिर उस दौरान 2004 में यूपीए की सरकार, वाजपेयी सरकार को पराजित करके यूपीए 1 की सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। फिर यूपीए 2 की केंद्र में 2009 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में फिर कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार यूपीए 2 की बनी। वैसी स्थिति में एक देश में व्यापक आंदोलन शुरू हुआ। अन्ना जी का आंदोलन 2011 ईस्वी 2012 ईस्वी में, और उस समय अन्ना आंदोलन में ऐसे अरविंद केजरीवाल जैसे चतुर लोग घुस गए और फिर आंदोलन का लाभ उठाकर राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया। शीला दीक्षित जैसी प्रखर नेत्री जिन्होंने दिल्ली की बहुत सेवा की, वैसे नेत्री को केजरीवाल जी ने बहुत सा आरोप लगाकर, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, उनका कहना रहता था कि मेरा कमरा भ्रष्टाचारियों के सबूतों से भरा हुआ है, भ्रष्टाचारियों का लिस्ट है मेरे पास। इस तरह करके उन्होंने राजनीतिक दल का गठन कर लिया, आम आदमी पार्टी, और 2013 के आम चुनाव में शीला दीक्षित जी को उन्होंने हराया और जिस कांग्रेस का विरोध करके वो राजनीति में घुसे, उसी कांग्रेस से गठबंधन करके 2013 में सरकार बना ली। सरकार बहुत दिन तक नहीं चली। फिर 2015 में दिल्ली में चुनाव हो गए और केजरीवाल 70 में से 67 सीटें जीतकर भारी बहुमत से चुनाव जीत गए और इस प्रकार उनकी तूती दिल्ली में बोलने लगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक छत्र राजा समझने लगे। अपितु यह समझने की बात है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, वहाँ एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है और इस केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर होता है। यह बात केजरीवाल जी आज नहीं रख पाए और बहुत सारे घोटालों के आरोप तो लगते गए और सुधार के नाम पर, फ्री के नाम पर, बहुत सारे फ्री चीज बांटने के नाम पर वो फिर से 2020 में चुनाव जीत गए, 63 सीटें ले आए और उनको 63 सीटें पाने के बाद भारी बहुमत से भाजपा की स्थिति भी बुरी रही, कांग्रेस की हालत तो चौपट हो ही गई। लेकिन इस बार के 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से 70 में से 48 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को पराजित कर दिया। केजरीवाल खुद की सीट नई दिल्ली हार चुके हैं, उनके बहुत सारे मंत्री हार चुके हैं, इससे पहले वे लोग जेल जाते रहे। इन सब बातों की कहानी आप सभी जानते हैं कि वे लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी गए और इस तरह आतिशी जी अभी मुख्यमंत्री थी, आतिशी जी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही हैं
और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। और इस तरह से अब देखते हैं, सभी को, दिल्ली की जनता को, पूरे देश की जनता को अपेक्षा है कि दिल्ली की नई सरकार कितना बेहतर काम कर पाती है। दिल्ली की सरकार, आप सभी को यह पता है कि दिल्ली में भारत के हर गांव से लोग रहते हैं, भारत के हर शहर से लोग रहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, और इस दिल्ली में सभी को उम्मीद आशा रहती है कि एक बेहतर प्रशासन हो, शासन हो, जिससे सभी का हर प्रकार का कार्य वहाँ हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार का कार्य हो सके। और इस प्रकार दिल्ली उम्मीद पर खरा उतरे, ऐसा शासन होना चाहिए, ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। यही उम्मीद के साथ अभी इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल जन अनुरोध बाय अजय पांडे को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा।